आनंद भारती तरकसील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज दरअसल मेरे भाई जी के ननिहाल, यह मेरा भी ननिहाल है, कोयरीपुर खुर्द जो है वाराणसी। ये गेट दिखा दीजिए जरा, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। अब इधर दिखाइए, क्योंकि कोयरीपुर के रहने वाले हैं और पेशे से आप टीचर हैं और आप जैसा बताए एज ए इंजीनियर है आप, और आप भैया खेती गृहस्थी करते हैं और आप दुकान वाले हैं, पान बेच रहे हैं और पान बेच रहे हैं शान से बेच रहे हैं, है कि नहीं? क्या पान है तो शान है। और देखा जाए तो जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं उस व्यवस्था के हिसाब से पाल का जो काम था भेड़ चराने का काम था और मौर्य लोगों का मुरई मरचा भंडा बोने का काम था। लेकिन भारत का जब संविधान आया तो उसका कहता है कि कुछ भी कर सकते हो आप, राइट? तो ये बताइए, ये पहली बार यहाँ पर आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अब आप लोगों से क्वेश्चन होगा, बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आप इंजीनियर हो गए, राइट? मैं भी ऑलरेडी वहाँ पर एक बिल्डर हूँ, बच्चा मेरा पायलट है, मेरी चचेरी बहन ट्रेन चलाती है। अगर महिलाएं प्लेन चला सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, देश चला सकती हैं, तो क्या शादी नहीं करा सकती मंच पर? क्यों नहीं करा सकते? आज तक आपने कोई शादी देखा है कि जो लड़कियां कराई है मंच पर? नहीं देखे हैं। तो आज होने वाला है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन होगा, क्या नाम बाबूजी आपका? मोहन पाल जी, ये बताइए, अगर हम बूट पॉलिश कर लेते हैं, खुद दाढ़ी बना ले रहे हैं, कपड़ा खुद साफ कर ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपनी बहन बेटी की शादी मंच पे नहीं करा सकते हैं? करा सकते नहीं करा सकते? करा सकते हैं। करा सकते नहीं करा सकते? करा सकते हैं ना? ईमानदारी से बताइएगा इंजीनियर साहब, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची हो जिसकी शादी बिना पुरोहित का हुआ हो? हाँ या नाम जवाब चाहिए। नहीं। और वो इंजीनियर, डॉक्टर, वर्षियर, नेता, अभिनेता, मंत्री हो जाएगा, आपके घर में शादी कराने कभी नहीं आएगा। कक्षा 5वीं फेल पहले तम्बाकू ठोकेगा, राइट? और वही शादी कराने आ रहा है। और आपकी शादी, आप इंजीनियर थे तो वही कराने आया होगा। और उसने जो भी कहा, ऊपर उठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे करो, ऊपर करो, सब किए होंगे। सही बात। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि मैं पूछ लूं कि ये क्यों करवा रहे हो, राइट? बहुत सारी चीजें हैं। आपके दरवाजे पे कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई आ जाए तो उसका सम्मान आप मूसर से करेंगे, फूलमाला से। लेकिन आज दूल्हा जा रहा है तो मूसर से स्वागत हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं पूछ ले। पहले के जमाने में 5 साल के लड़कों की शादी होती थी, उठ भागते थे तो लोग मूसर दिखाते थे, अगर जरा सा मस्ती करोगे कूच डालूंगी। आज भी इंजीनियर हो रहा है तो भी वही मूसर दिखाया जा रहा है। और आज मंडप में, शादी में मैं देख रहा हूँ यहाँ भी गड़ा है, मड़वा में फुलका करता है, पोपट, तोता, तो क्यों करता है बताइए? अगर जानकारी है बताइए। नहीं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपका कसूर नहीं है, कसूर उसका है जिसके पास जानकारी था, बताया नहीं। मेरा शादी 21 साल में हुआ था, मेरे पिताजी का 15 साल में, दादाजी का शादी 7 साल में हुआ था। जब 7 साल में शादी होती तो लड़कों से क्या लेना देना शादी का? उठ भागते थे। पुरोहित बोलता था 4 घंटा लगेगा, बोला मैं बैठूंगा ही नहीं, शादी हो जाए भाड़ में जाए। और 7 साल के बच्चे शादी से क्या लेना देना यार? बराबर है कि नहीं है? तो कहते थे देखिए सुग्गा गड़ा है, अगर 2 घंटा बैठेगा तेरे को सब मिल जाएगा। पूरा 4 घंटा बैठूंगा लेकिन लेके जाऊंगा। आज इंजीनियर, डॉक्टर होगा तो वो सुग्गा कर रहा है। आज तो लड़के को सुग्गा देके फेंक देगा। उसको मोबाइल चाहिए, उसको ट्रैक्टर चाहिए, हरीश नहीं चाहिए। गलत बोल रहा हूँ? तो ये सारा चीज वहाँ बताया जाएगा, इसमें लिखा है, तब ना समझ में आएगा। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही बात। तो ये बदलाव करना होगा। अनिल जी क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे? समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे हम बदलते हैं जी, तो भाई पहले पढ़े लिखे कम लोग थे जी, ज्ञान विज्ञान को कम महत्व देते थे। हाँ। लोगों की आस्था थी कि भगवान ही सब कुछ करता है। तो आज के परिवेश में बदलाव तो होना ही चाहिए, और बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए जी। थोड़ा सा इंजीनियर साहब आपसे क्वेश्चन होगा। मान लीजिए हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं और ये बच्चा है गाड़ी चलाता है लेकिन बोला नहीं गाड़ी मैं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है तो सही चलाना होगा और मुझे अपने पे विश्वास है। जैसे मान लीजिए जा रहा हूँ, घटना दुर्घटना हो जाए, ऐसा न हो, अगर हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, तो आप हमको कहाँ लेके जाएंगे? बुद्ध विहार में, मंदिर में, मस्जिद में, अस्पताल में? अस्पताल विज्ञान से चलता है, भगवान चलता है विज्ञान से। तो विज्ञान बढ़ा कि भगवान बढ़ा? लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे ना करेंगे वहीं जाके, राइट? अगर मंदिर में, मस्जिद में चोरी हो जाएगा तो भगवान नहीं बता सकता, लेकिन सीसीटीवी कैमरा बता देगा। तो विज्ञान आज बढ़ा है, और आज के तारीख में आप लोगों के गांव में किसी को पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आज के तारीख में भगवान वो है जिसकी वजह से अगर हम लोग जिंदा नहीं रहते तो भगवान वो है। भय का मतलब भूमि, अगर ये भूमि न रहे, जिंदा रहेंगे मर जाएंगे। और गय का मतलब गर्मी कहाँ से मिलती है? सूरज से। अगर सूरज न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे मर जाएंगे। वायु का मतलब ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है सर?
पेड़ पौधे से। अगर ये पेड़ पौधा न रहे तो हम लोग मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे? नहीं मर जाएंगे। और नहर मतलब नीर होता है, नीर मतलब पानी होता है, और पानी न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे? अपने शरीर में 70% पानी है साहब, यही भगवान है। और हमें तमाम तरह तरह का भगवान दे दिया गया, और सब लोग पाल रहे हैं। बाबूजी कोई गलत बोला नहीं? आपसे क्वेश्चन होगा, जीते जी सम्मान करना माता पिता का अच्छा है कि मरने के बाद? जीते जी अच्छी बात। और पानी वानी पिलाना है तो जीते जी के मरने के बाद? कपड़ा लत्ता देना है तो जीते जी के मरने के बाद? यहाँ लोग मरने के बाद दे रहे हैं, कफन आ रहा है धार से, जीते जी 10 रुपए का रुमाल नहीं देंगे, मनवाद कफन लेके आ रहे हैं 100 रुपए का, 200 का। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मरने से पहले घर वालों को बता दीजिए, जीते जी जो करना है करना, मरने के बाद कौवा चिड़ै में बनने वाला नहीं हूँ। कोई गलत बोला सर? नहीं सही बात। शुरुआत अपने से होनी चाहिए। मेरी माताजी 27 जनवरी को मर गई, उसके पहले मैं उनको बोला था मरने के बाद कोई कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं किया। जीते जी कोई पूछ नहीं रहा है। बॉम्बे में अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, लोग ले जाके भर दे रहे हैं। बेटा यहाँ आ जाओ 1 मिनट के लिए। आपका नाम क्या है? ये छोटा है, इधर आ जाओ, एक मिनट आओ यार। बेटा ये बताओ अपने देश का नाम क्या है? भारत। और अंग्रेजी में? इंडिया। बहुत अच्छी। तो भारत में 2 तरह का भोज होता है, खाना। एक शादी ब्याह का खाना होता है, उसको बोलते हैं प्रीति भोज, मरने के बाद बोलते हैं मृत्यु भोज। कौन सा नहीं खाना चाहिए? प्रीति भोज नहीं खाना चाहिए, मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए? किसी के मरने के बाद खाना खिलाते हैं, उसको मृत्यु भोज बोलते हैं। तो कौन सा नहीं खाना चाहिए? प्रीति भोज की मृत्यु भोज? कौन सा नहीं खाना चाहिए? बोला आप आओ। किसी के दरवाजे में कोई मर जाए, वहाँ खाना खाना चाहिए? खाना चाहिए? अच्छा दोनों खाना चाहिए। अच्छा आप बताइए कौन सा नहीं खाना चाहिए? 2 ऑप्शन है, एक प्रीति भोज, एक मृत्यु भोज। कौन सा नहीं खाना चाहिए? बताओ ताली। दोनों खाना चाहिए। मरा हुआ पे खाना खाना वो गिद्धों का काम है। किसका काम है? हाँ। और बस आ रहे 10 मिनट लगेगा। 1960 में लिखा है 10 मिनट लगेगा, रास्ते में है। उसको 2 साल का जेल है। क्या है? 2 साल का जेल। पहले के जमाने में 5 साल का शादी होता था, 5 साल बच्चे का। तेरा उम्र कितना है? 12 साल। शादी करेगा? शादी करेगा जेल में जाएगा जो करेगा। 18 साल 21 साल होना चाहिए लड़की का। पहले 5 साल की शादी। तुम्हारे पिताजी की शादी पूछने का, दादा का पूछना। समझ गए बेटा? मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। मृत्यु भोज नहीं खाना। इसको एक कलम देना पड़ेगा। क्या संदेश देंगे आप? 1 मिनट। नींबू मिर्चा खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? दरवाजे पे लटकाने से फायदा। वेरी गुड, ताली बजाओ। हाँ अच्छा तू बता रहे, खाने से फायदा नींबुआ कि बांधने से फायदा? बांधने से। अच्छा तो खाना जब टिफिन होता है ना, खाने का नहीं, सारे को दरवाजे पे टांग देने का। दवाई डॉक्टर देंगे तो खाओगे तो फायदा होगा कि बांधने से ठीक होगा? खाने से। तो नींबुआ कैसे बांधने से सही होगा? इस गांव के जितने लोग हैं, अगर बच्चे मूर्ख हैं तो सब मूर्ख हैं। और दूसरी बात, देसी घी खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? देसी घी गाय और भैंसी का खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? बोल। खाने से। जो लोग जलाता है समझदार है, मूर्ख है? मूर्ख है। और जो जलवाता है वो समझदार है, मूर्ख है? वो भी बेकार है। अच्छा जो देखता है और बोलता नहीं है वो मूर्ख है कि समझदार है? सब मूर्ख हैं। बजाओ ताली। बोल क्या देख रहे हो? और जिसके घर में घी जलाया जाए, डंडा लेके जाना, यूनियन बनाना, बच्चों का फोर्स है ये। बोला क्यों जला रहे हो? 150 रुपया किलो, 1500 रुपया किलो घी है, लाओ 2 किलो मेरे को। तो जलाने का नहीं। आपको 10 रुपए का नोट देंगे, जलाएंगे आप? नहीं। तो 100 रुपये का 200 का घी क्यों जलाने का? कोई भी चीज जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सही बात है सर? सही बात। आप लोग काम करो। ये लोग तो क्या मैं बताऊं, है ना? पढ़ाई करते हो ना? अच्छा 2 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है और दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? बस लेकिन सुबह कोई अगरबत्ती धूपबत्ती चलेगा। फेल हो जाओगे तो भी नाक रगड़ोगे और पास हो जाओगे तो भी नाक रगड़ोगे। अच्छा आज तक ऐसा कोई मेहमान आया जो इस तरह से डट के बात किया हो? नो ना? अच्छा जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे, आप गए थे, तो आप लोगों को क्या मिला था? पहले मिठाई मिला था, पहले आइसक्रीम मिला था? जल्दी कोई बोला नहीं। आप गए थे ना? ये गया था। ये गया था, कम लिया। और मैं तो गया था, मेरा एल्बम में फोटो ही नहीं है। मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, थैंक यू। बच्चों को कुछ दे दीजिए। आप ऐसे करो,
सही बोले थे क्या? इसी तरह संविधान, आज संविधान दिवस है सर, 10-20 बच्चों को लेकर के संविधान को देश का पढ़वा दीजिए। चलिए मैं करवा देता हूँ। ये देखो संविधान को देश का, आप लोग ऐसे हाथ करिए, ऐसे हाथ करिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, दाहिना हाथ आगे, और जिसके पास दाहिना नहीं होगा बायां करेगा तो भी चलेगा। हम भारत के लोग, बोलिए, लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। कैसा लगा? अच्छा लगा। अभी मैंने कर दिया, अब आप लोग अच्छा पाल बिरादरी से थे, अभी गूगल में जाके देख लीजिए। और ये शादी कराने का पूरा फार्मूला है सर, पूरा फार्मूला शादी कराने का। ये बच्चों से कौन सा क्वेश्चन आंसर करना है करके देखिए, सब लिखा हुआ है। बच्चों से क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक, खुद बच्चे बताएंगे, नहीं मालूम होगा खुद आपसे पूछेंगे। ये मेरे कैसा लगा नहीं? हाँ कोई बात नहीं, इस तरह की जागरूकता लानी पड़ेगी। देख रहा हूँ गीता घर घर में है, चला संविधान है, ये चला नहीं है। लक्ष्मण चलाते से हमको निकले का समय हो गया बहुत। चलो